अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुश भी होंगे और अपने अहल खाना के साथ महफूज भी होंगे। नाजरीन, नमाज तहज्जुद का तरीका क्या है? नमाज तहज्जुद की कितनी उसकी रकात हैं? नमाज तहज्जुद किस वक़्त पढ़नी चाहिए? उसका टाइम क्या है? उसकी कितनी रकात पढ़नी चाहिए? कुरान पाक में उसका कहाँ पे जिक्र आया है? अहादीस मुबारक में उसकी क्या फजीलत बयान की गई है? इसके बारे में मैं आपके सामने चंद चीज़ें बताने वाला हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इसको सुनेंगे तो यकीनन आपको दिली तौर पर सुकून भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला सवाल ये था कि कुरान पाक में कहाँ पे आया है? कुरान पाक में आया है, पारा नंबर 15 है। खालिक कायनात ने फरमाया कि व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। ये तकरीबन हाफ यहाँ पे होता है, आधा होता है। तो यहाँ पे आकर खालिक कायनात ने नमाज तहज्जुद का तज़किरा फरमाया है और अपने महबूब मुकर्रम को ये अता की है और उनके ज़रिए उनकी पूरी उम्मत को अता की गई है। और अहादीस मुबारक में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये हदीस मुबारक मरवी है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, 736 नंबर हदीस मुबारक है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाते थे और आधी रात को उठकर आप नवाफिल अदा करते थे और एक रकत के साथ 11 रकतें पढ़ते थे। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि 11 रकतें कैसे पढ़ते थे, इसका टाइम कौन सा होना चाहिए, इसकी रकात कितनी होनी चाहिए, इसकी सूरत कौन सी पढ़नी चाहिए। इस हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जहाँ तक सबसे पहली बात है कि टाइम, वक्त कौन सा होना चाहिए। वक्त ये होना चाहिए कि जब आपने इशा की नमाज पढ़ ली है तो उसके बाद से इसका वक्त शुरू हो गया है, तो उससे पहले इसके लिए बाद फुकाहे कराम ने लिखा है कि सोना शर्त है। लिहाजा आप आधा घंटा सो जाएं या घंटा सो जाएं, आपको यकीन हो कि आप उठ सकते हैं पिछली रात, तो फिर आप 3 वितर भी छोड़ सकते हैं इशा नमाज के। आप उनको साथ जाकर मिला लेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ 11 रकतें कैसे बनती हैं और रकतें कितनी पढ़नी चाहिए। थोड़ी देर सो लेने के बाद इसका वक्त होता है कि आप उठ के तहज्जुद पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतरीन जो वक्त है वो शहरी के वक्त ही होता है, क्योंकि उस वक्त उठना इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल होता है। इसलिए वो वाला वक्त रखा गया है कि आप तहज्जुद के वक्त यानी कि सुबह शहरी के वक्त अगर अदा करेंगे तो जो आपने पिछले 3 वितर छोड़े होंगे इशा के, 8 रकतें आप अगर तहज्जुद की अदा करेंगे तो 3 ये मिल जाएंगे, ये टोटल 11 हो जाएंगी। इसी तरह एक रकत के साथ यानी कि 11 मिलाकर पढ़ना हो जाएंगी। या अब ये नहीं है कि 8 रकत ही एक सलाम के साथ हों, बल्कि 2 यानी कि एक रकत पढ़ी, दूसरी पढ़ी, उसके बाद सलाम, यानी कि 2 के बाद आपने सलाम फेर देना है। अब आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कितनी रकतें होनी चाहिए। 2 रकतें से लेकर आप 12 रकतों तक पढ़ सकते हैं सिर्फ तहज्जुद की नमाज। आइए मैं आपको बताता हूं कि जो 4 रकतें आपने पढ़नी हैं तो वो कैसे पढ़नी है। इसका आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। जो बे औलाद लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, परेशानी है, घर में बीमारी है, तो आप तहज्जुद की नमाज इस नीयत से पढ़ें कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो भी आपकी परेशानी है उसको ज़हन में रखकर, लेकिन पढ़ने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ इसको आपने ज़हन में रखना है। ऐसे पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। नमाज तहज्जुद जो है, पहली रकत आपने पढ़नी है, सूरह फातिहा के बाद एक दफा सूरत इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब आ जाएं दूसरी रकत पे। दूसरी रकत पे सूरह फातिहा के बाद 2 दफा आपने सूरत इखलास पढ़नी है, 2 दफा पढ़नी है। उसके बाद आपने तहियात बैठ के सलाम फेर देना है। ये आपकी 2 रकतें मुकम्मल हो गई। अब आ जाएं आपकी अगले वाली 2 रकतें हैं। अब तीसरी रकत शुरू हो गई है। तीसरी रकत में सना सुबहानकल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा, फातिहा के बाद आपने 3 दफा सूरत इखलास को पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद 1 दफा, कुल हुवल्लाहु अहद 2 दफा, पूरी पढ़नी है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि वीडियो शॉर्ट रहे। अब चौथी जो रकत है उसमें आपने 4 दफा सूरत इखलास पढ़नी है।
कुल हुवल्लाहु अहद सूरह फातिहा के बाद। ये 4 रकत हो जाएंगी। इसके बाद आप सलाम फेर देना है। सलाम फेरने के बाद आपने जो भी दुआ मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। अब रकतें भी हो गई, टाइम का भी हो गया, और उसके बाद रकतों में सूरत कौन सी पढ़नी है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इस वक्त उठना बहुत इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन आप एक दफा उठ कर देखेंगे तो दूसरे दिन खुद ब खुद ही आपको उसी दिन आपकी आंख खुल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। जो चीज ना समझ आई हो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। जो चीज की समझ ना आई हो, ये जो पट्टी चल रही है आपने देखी है पट्टी चलते हुए, ये मैं ऑनलाइन बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाता हूँ तजवीद के साथ, नाजरा के साथ। तो उस हवाले से आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।